साथ मेरी सहयोगी हैं जो मेरे साथ चलती हैं और विभिन्न विषयों की प्रशिक्षक हैं सुश्री शांता साहू। हम दोनों भिलाई से आए हैं, है ना? आपके साथ 2 दिन रहेंगे, आ जाओ कल, ठीक है? तो खंड जी हमारा जो है वो प्रज्वलित हो चुका है और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय संध्या माता जी को मैं प्रणाम करती हूँ, दीदियों को प्रणाम करती हूँ। और अब इसके पश्चात आप एक संगीत सुनिए पहले, जो आपको बहुत प्रेरणा देगा। और संगीत सुनना नहीं है केवल, जब एक लाइन हम गाएंगी तो दूसरी लाइन को आपको दोहराना। प्रेममयी ममतामयी माँ की तरह ससम्मान तिलक चंदन लगाकर पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी ते शांता दीदी जी जो कि निरंतर इस कार्य में लगी रहती हैं। कितना भी परेशानी आए पूर्वक और आदर के सम्मान है हमारी शांता दीदी और विनीता दीदी से वे अनुरोध है कि वो आकर हमारी दीदी का स्वागत संतिष्ठति सर्वदा। हमारे बीच पूर्णा दीदी हैं और यशोदा दीदी हैं, आकर माता जी और दीदी का स्वागत सम्मान करेंगे। अभी नाश्ते के लिए मुझे लगता नहीं बोली भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय।
माता कहिए, सरस्वती माता कहिए, कोई से भी माता कह लीजिए, है ना। तो माँ माने माँ, और ये सारा संसार जो है वो माँ से ही प्रकट हुआ। हमने माँ की अभ्यर्थना की। अब मुख्य बात कुछ है जो ये है, बेटा आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, पता है आपको? नहीं पता? थोड़ा ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग 10th क्लास वाले हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, हाथ ऐसे लंबा करो तो मेरा तो हो गया। सभी लोग करिए ना, सभी लोग करिए। हाँ अच्छा 10वीं वाले का, 10वीं हम ये अध्ययन कर रहे हैं। और कॉलेज वाले हाथ उठाइए। 1 2 भी हाथ उठाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 कॉलेज में। तो जब स्कूल कॉलेज में सीख ही रहे हैं तो ये नया क्या चीज़ है? ये नया वो है जिसे हम स्कूल कॉलेज में नहीं सीखते। जो ज्ञान, जो विद्या, जो व्यवहारिकता हम स्कूल कॉलेज में सीखने को नहीं मिलता, वो जीवन विद्या हमें महापुरुषों के जीवनी को पढ़ करके, महापुरुषों की छत्र छाया में मिलती है। तो एक मार्गदर्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो बात तो नहीं है ना। और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों ने कुछ सोचा होगा इधर, आप लोगों ने कुछ सोचा है जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सोचे हैं क्या? हाँ बोलो, क्या बनना चाहते हैं? पुलिस में जाना चाहते ये सबके लिए आशीर्वाद रहे बाबा जी के को लेकर के हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी क्लासेस लगती हैं, सेमिनार्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती है जिसके लिए मोटी फीस आप दे करके जाते हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आदर्श की बात हो रही, कौन हो हमारा रोल मॉडल, आइकॉन कौन हो? कोई भी हो सकता है। खिलाड़ी, संगीतज्ञ, फिल्मी तारिकाएं भी, आध्यात्मिक जगत की शक्तियाँ भी, जिसमें राजनेता, नेत्रियाँ आती हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, कोई भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे ना, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ। आखिर जो है वो हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव गरिमा के अनुकूल भी होना चाहिए, जिसको आप बना रहे हैं। केवल आप ये सोचेंगे कोई बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया है, सेलिब्रिटी है, तो उसी के समान मेरा भी नाम होना चाहिए नेम फेम के लिए, और इस प्रकार से आपने ये कर लिया तो आप धोखे में रह जाएंगे। वास्तव में मैं सबके बारे में 100% नहीं कह रही, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो ये मुख्यतः देखा जाता है। और पुरुषों में क्या मुख्य होता है? शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, कर्मठता। मतलब रूटे से आ जाए वो छोड़ करके भाग जाएगा। प्रेम आत्मीयता, कभी सिंचन भी चाहिए, तब वो सामने फटकेगा, नहीं तो छूत मंतर हो जाएगा। दोनों चीजें चाहिए रहती, चाहे वो लड़के का व्यक्तित्व हो और चाहे लड़के हैं। और भी सब लोग हैं, या अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, तो जो आपके मन को भा जाता है बाहर से ही देख कर, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं सब थोड़े मैं बताऊंगी, पहले आप बताओ। अंग्रेजी में बोल दिया, हम सामने देखते हैं तो किससे कोई तो पर्सनैलिटी है, पुराना स्टाइल क्या है, उसके डिजाइन क्या है, कलर क्या है, सब पता चलता है। ये हो गया। और कुछ इसी तरह की। हाँ बेटा, आचरण बिल्कुल सही है। से लेकर के उनका रियाज अभ्यास का क्रम चालू था, समझ रहे? और एक विशेष बात उसमें देखने को ये मिलती है कि सेलिब्रिटी है या वास्तव में सेलिब्रिटी है। इससे इंडियन आइडल में नाम कमाया। इंडियन आइडल जानते हो? कितने लोग देखते हो? देखते हैं सब लोग, जानते हो ना? तो आपने एक चीज देखा होगा हैं, प्रकृति का नियम है, अगर 2 दरवाजे जिंदगी के बंद होते हैं तो 4 खुलते हैं। वो तलाशना पड़ता है कि किस साइड है वो दरवाजा जो हमारे लिए नियत है। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है? तो साहस होना चाहिए, ये साहस था उसमें। एक है धैर्य, धीरज, ये विपत्ति का हमारा साथी है, और यही साथी है सर्वश्रेष्ठ साथी। जब चारों ओर से विपदा आए, सूझ ना पड़े कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो एक ही चीज होती है कि हम क्या करें, चुप शांत हो जाएं, देखें जो हो रहा है उसको, थोड़ा शांति बनाए रखें, धीरज रखें। रोना पीटना, मेरा तो सब लुट गया, मेरा तो सब गया, ऐसा नहीं। आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा।
आप अगर समस्या पर फोकस करके वहीं वहीं रहेंगे तो वहीं मर जाएंगे, खप जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। तो धैर्य के साथ हम विपत्ति को टालने की कोशिश करें। असफलताओं के थपेड़ों के बीच चाहे कितनी भी असफलता हो, जो धैर्यशाली होता है वो अपने आप को जो गंधर्व विवाह हो गया था उनका राजा के साथ, राजा का नाम क्या था मैं भी भूल गई, दुष्यंत, राजा दुष्यंत। और वो गंधर्व विवाह हुआ था उनका और वो छोड़ के चले गए। वो ऋषि के आश्रम में, देश का नाम भारत का जानना चाहिए। तो धैर्य जो है वो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो धीरज, बहुत सारे बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं होते, उन सब बच्चों को उसने अपना बच्चा बना लिया। सभी परिवार के लोग बन के मिल बांट करके मांगते थे और खाते थे। समर्पण का भाव, उच्च लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। कस्तूरबा गांधी जी जो उनके पति थे, उनके प्रति उन्होंने समर्पण कर दिया जो उनका लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था। हमारी नंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के साथ में जब आत्मीयता करुणा यहाँ बाबा जी के बाबा धाम की, और यहाँ से जो मिलता है सबको आशीर्वाद, तो हर कोई यहाँ आता है तो इनका होकर के रह जाता है। क्यों? आत्मीयता के कारण, तपस्या के कारण नहीं, वो तो बात की बात है, शक्ति के कारण वो बात की बात है। लेकिन जो आपस की आत्मीयता होती है वो दूसरों को अपना बना लेता है, हर किसी को अपना बना लेता है। ये एक ऐसा जादू है, सही बात है ना, कि आप अपने आप से आ गए, आपसे कोई फीस लिया, कोई पैसा मांगा, कुछ नहीं, लेकिन आप यहाँ आ गए। ये मिलनसारिता, सरलता, सहजता के कारण है। ये एक क्वालिटी होती जो जरूर होना चाहिए। सेवा की भावना। सिस्टर निवेदिता विदेश की थी, उसका नाम था मार्केट लॉ में, यही जो है ना वो की है, चाबी है, तिजोरी की चाबी। आंतरिक विशेषता जितनी अधिक सशक्त रहेगी, हमारी बाह्य विशेषता भी उतनी अधिक सशक्त रहेगी। और बाह्य विशेषता को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए, क्योंकि वो भी जरूरी है ना। आंतरिक विशेषता को ये जो देखा 10 पॉइंट, कहने का मतलब है कि इसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। कोई बात नहीं, कौन सी क्लास पढ़ी हो? हाँ, बहुत पढ़ी है। 10वीं पढ़ने वाली तो फटर फटर बात करती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि हम इन विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, है ना। और वो फार्मूला क्या है वो बाद में बताएंगे आपको कि किस फार्मूले के आधार पर सब अचीव किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं बाह्य विशेषता की ओर। आज तो सारी दुनिया बाह्य विशेषता की दीवानी है, और आप लोग भी। एक्ट्रेस होती है, लोग सोचते होंगे कि ये इतनी सुंदर कैसे। हेमा मालिनी को जानते हो? हेमा मालिनी मेरी माँ के बराबर की है वो। मेरी माँ लगभग से मेरी अभी भी डांस करती है, वो सिखाती है, योगासन करती है, संभल के खाती पीती है, क्या खाना क्या नहीं खाना। ये नहीं कि सामने समोसा है तो चलो अंदर, ऐसा नहीं है। अपने हेल्थ का ध्यान रखते, समझे। तो खेल जगत के अंदर बहनें भी ऐसी, हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय से जो लड़कियां आती हैं ना योग सीखी हुई, आप उनको देखना। तो स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों के लिए सब ध्यान देने का है। और एक दिन नहीं, ऐसे अंधानुकरण ना करें, भीड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है। इसके जगह में क्या प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई है। प्राकृतिक श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। आप उबटन बनाइए, आप उसका लेपन करिए ना भाई। दूध से नहाओ, बहुत पैसा है आपके पास, खूब आप यदि कॉस्मेटिक खरीदते हो उसमें पैसा जाता है कि नहीं जाता। इसका अपोजिट कर दीजिए, आप बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को स्नेह करिए, वही आत्मीयता और प्रेम से रहिए और रखिए। और अपने कर्तव्यों को जानिए और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार रहिए। और उदारता और सेवा की भावना यदि व्यक्तित्व में हमारे आ गई तो उसी को कहेंगे कि इसका व्यवहार बहुत शिष्ट है, बहुत शालीन है। और उनकी सारी दुनिया जो है वो अपनी हो जाती है। संयमित वाणी, व्यवहार में वाणी भी शामिल है, पर इसको अलग से इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि वाणी का अपना एक वजूद है। वाणी कैसी होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसी तरह वाणी के लिए कहा गया है, हमारे साथ दोहराइए, संभाषण के गुण हैं 3, संभाषण के गुण हैं 3, वाणी सत्य सरल शालीन, वाणी सत्य सरल शालीन, सत्य सरल
कहते हैं, कर देते हैं। कटुतापूर्ण वाणी में बोलना भी चाहते हैं, मान लीजिए, एक तो बोलना ही नहीं है। यदि हम उनको महसूस कराना चाहते हैं तो कुछ मर्यादा में रह कर के बोले, सम्मान देते हुए बोले, तो ये शालीन वाणी का ये उसकी निशानी है। तो जब ये रहेगा तो लोग हमसे बात करेंगे, और यदि हम कटु बोलेंगे तो कोई हमसे बात करेगा क्या? तो बोलेंगे भैया इनसे तो बात करना बेकार है, दूरी रहो, ही अच्छा है। उसी प्रकार से भी वालों के साथ करते हैं, अपने से नीचे वालों के साथ तुलना नहीं करते। नारियों को नर के साथ में, पुरुषों के साथ में तुलना नहीं करनी चाहिए। आप कहाँ, आप जगत जननी माँ स्वरूप, सारी दुनिया जो है, संसार जो है, उनके कोख से निकला, उसकी गोद में पला खेला, किससे बराबरी है उसकी? उसकी किसी से बराबरी नहीं है। इसीलिए उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, और इसीलिए हमको गर्व और गौरव करना चाहिए अपने नारी होने। समझ में आ रही बात? अगली बहुत सारी क्लासेस में आप इसको समझ पाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो श्रमशीलता और स्वावलंबन, ये कल्पना सरोज जिसका नाम दिया ना, ये भी गजब की महिला है। ये भी गूगल में आप निकालोगे तो निकलेगा। पढ़ी लिखी नहीं, पता नहीं 2-4 क्लास पढ़ी नहीं होगी मुश्किल से। नेक्स्ट करूँगी, अगला स्लाइड लाऊं। प्रतिभा, साहस, धैर्य, संवेदना, समर्पण, आत्मीयता और करुणा। ठीक, अब दूसरे को देखकर लिखना। अगला, सरलता, सहजता, सेवा की भावना, सामने वाला लिख दीजिए, उदारता और संगठन शक्ति। 10 विशेषताएं आंतरिक, है ना? मैं भी बनाऊंगी, खाली काम आए नहीं सर, आप ये बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे? माँ की ममता होती है, और रस बोलोगे तो वो वात्सल्य रस होता है ना? उसका रस वात्सल्य रस होता है। ममतालु ममतालु कहते हैं ना, उसके लिए प्यार, मतलब अपने से छोटों के लिए जो होता है वो ममतालु प्यार, ममत्व का मेल। और कोई बात? पर लड़कियों को ज़्यादा ऊपर रहता है, बट ऐसा क्यों? लड़कियों को ज़्यादा, मतलब लड़कियों का जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है लड़कों से, पर ऐसा क्यों? कौन से क्षेत्र में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसके जवाब में बोली थी आपको कि आगे क्लास से कुछ आए, आप बोलोगे कोई फैक्ट्री जैसे, तो फैक्ट्री में कितने पोस्ट होते हैं? सबसे, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है सबसे। उसके बाद उनका इंजीनियर होता होगा, उनके क्लर्क होते हैं, उनके और नीचे 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 होते हैं। हो सकता है उनका क्लर्क जो है वो पूरे 18 घंटा काम करता होगा, ठीक है? उसका इंजीनियर भी 16-10 घंटा काम करता होगा, लेकिन जिम्मेदारी में सबसे ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी? वास्तव में नारी है। यदि एक नारी कर्तव्यनिष्ठ होती है, एक नारी यदि समझदार होती है, यदि वो 24 कैरेट की है, उसका परिवार भी, उसका पड़ोस भी, उसके अपने बाल बच्चे भी, ऐसी नारियाँ जिस देश में रहती, जिस गांव में रहती हैं, वो सब सुसंस्कृत होंगे, सभ्य होंगे, और उनका सही सही निर्माण हो पाएगा। लेकिन अगर उस घर की महिला ऐसी रही जिसमें संस्कार नहीं है, जिनमें समझदारी नहीं है, अल्लम गल्लम चलने वाली, बोलने वाली, करने वाली, मानने, तो फिर उस परिवार का, उनके बच्चों का क्या होगा? उसके देश का क्या होगा? नारी उसकी धुरी होती है, पुरुष धुरी नहीं होता। पुरुष धुरी क्यों नहीं होता? वो अपने लिए करता है। कहते हैं ना कि एक पुरुष जब पढ़ता है तो वो केवल स्वयं एक शिक्षित होता है, और जब नारी शिक्षित होती है तो कम से कम 10 लोग शिक्षित होते हैं उसके पीछे। मतलब आई सीखते हैं, बात नहीं है, वो तो सीखेंगे, वास्तव में शिक्षित होते हैं। तो आप उदाहरण लेकर के देख लो, आप अपने नजरिया में जो उदाहरण बनते हैं कि कोई परिवार ले लो जहाँ पर कोई महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी भी कारण से, उससे भी गुटखा भी खाती है, उससे भी बुरा घिस रही है, पढ़ी लिखी है नहीं, बच्चा कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, किससे संगति कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब आप उस परिवार का डेवलपमेंट बताइए कैसा? उसके साथ कुछ नारीत्व की बातें हैं, एक आपकी हमारी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति बढ़ती कैसे, अपने स्वास्थ्य से जागता है, और उसके लिए क्या करें, कितने सूत्र क्या है, वो चीज़ है।
तीसरा नैतिक सच्चरित्रता की बात। नैतिक पतंजलापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। जीवन मान बनता अपने को साधने में, अपना सुधार करके सेवक को निखारो तनिक सुधारो। है यह शरीर मंदिर हो सूतता वहाँ पर, है यह शरीर मंदिर हो सूतता वहाँ पर। विश्वास आस्था के जीवन के देवता से अवतार ही प्रकट हो। जीवन अगर सदैव चिंतन चरित में हम से जीवन के देवता को आओ तनिक सहारे। जीवन सेवा है, याद रहना चाहिए। बोलिए बोलिएगा कैसे कहते हैं बेटा? अपने स्वयं के जीवन को सुंदर बना लेना, व्यवस्थित बना लेना, ठीक है। और उन्हीं में वो विशेषताएं करती है जो भी आप लोगों ने देखा है। तो व्यक्तित्व के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या आता है? लाइफ मैनेजमेंट नाम सुना है? लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। तो जीवन का पता रहेगा तब तो जीवन का प्रबंधन करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? तो बाकी बातें बाद में करेंगे। हमारे अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है गाया, द्वितीय सुख घर में हो माया, तृतीय सुख सुरक्षणी नारी, चतुर्थ सुख है पुत्र हो संतान हो आज्ञाकारी, ऐसा दोहा बोलते हैं। तो सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। और निरोगी काया बनाने के लिए अगर हम सोचेंगे कि जब बीमार पड़ जाएंगे तब हम हॉस्पिटल में जाएंगे और इलाज कराने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, दवा चाहिए ना, वो नहीं है स्वास्थ्य रक्षा के सूत्र। वास्तव में स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पहले ही सावधान होकर के अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या, अपनी आत्मदेवता को ध्यान में रख करके उसके अकॉर्डिंग जीवन शैली बनाना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य के संबंध में आइए कुछ बातें आपके सामने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशला। गलत खान पान से, गलत संगति से, है ना, तो क्या करना चाहिए? उसको हमको हटाना चाहिए। हम खड़े होकर के पहले बीमार पड़े कारणों को हमको ढूंढना है, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि हम कैसे अच्छा बन सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी को क्या करना चाहिए? पहले धोना चाहिए। पर कई लोग क्या कर लेते हैं, पहले काट लेते उसके बाद धोते हैं। पता नहीं क्या सोचते कि समय बचेगा, जबकि समय जाया होता है। और जितने भी हमारे आयरन प्रोटीन है, जैसे भाजी बनाते हैं, तरकारियाँ, वो सब निकल जाती हैं। अब आयरन निकल जाएगा, आयरन मिलेगा ही नहीं तो हम दवाई खाएंगे, आयरन के लिए टेबलेट खाएंगे, तो उससे नेचुरल आयरन मिलेगा? हम बीमार पड़ रहे हैं। जितने फास्ट फूड भोजन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, या डिब्बा बंद भोजन है, या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, इनसे हम बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? उसको हवा वायु का स्पर्श हो रहा है क्या? नहीं। और ऊपर से फ्रिज की चीज़ें जिसपे CFC गैस मिला होता है, बोलते हैं ना क्लोरोफ्लोरो, पानी में डुबा ताकि उसका जो गैस है वो तैर करके निकल जाए। पर कोई करता है क्या? सामान्य तौर पर सबको हड़बड़ी है। अब फ्रिज इतनी आदत में शुमार हो गई कि लोग उससे बचना भी नहीं चाहते। आज भी कईयों के यहाँ फ्रिज नहीं है, तो हम उसको क्या करें? अवॉइड करें, थोड़ा प्रयास करें कि हम थोड़ी थोड़ी उसको छूटें। थोड़े फल हैं तो उसको थोड़ा बाहर निकाल के रखें। पहले के लोग कैसे करते थे? तो ये छोटी छोटी चीज़ों
क्या हो रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। होटलिंग करना, होटल में सब खाते हैं ना, बीमार। घर में कितनी शुद्धता के साथ माँ जो हम जो कढ़ाई में एक बार तेल है तो हम क्या करते हैं, फिर सफाई करके मांजते हैं, फिर बनाते हैं। होटल नहीं होता, अशुद्धता होती है। पानी पूरी वाला यहाँ छूटता रहता है, फिर बनाता है और उसको बड़े मजे से खाते हैं। खाने का मन तो अपने घर में खाओ, हो रहे हैं। अब एक बीमारी है हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या। हम क्या करते हैं, रात भर जगते हैं और सुबह देर तक उठते रहते हैं, है ना। क्यों? एक तो पढ़ाई का वो लहसुन है, अदरक है, इसकी भी रेसिपी है, इसका भी दवाई अपने को देखना चाहिए कि हम क्या खाएं जिससे कि हम बीमार न पड़े। छोटी छोटी चीज़ों में, हर चीज़ों में एलोपैथी दवाई नहीं खाना है। बहनें हमारी कोई पीरियड्स आ गया, मासिक धर्म आ गया, तकलीफ हो रही, दर्द से बचने के क्या कर लेती हैं, वही दवाई खाई थी बेटा से। जबकि हमें शिकायत करना चाहिए, पूरा पानी पीना चाहिए, खट्टे ठंडे पदार्थ से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। अब ये उपाय कौन से उपाय हैं जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले प्रातः सूर्योदय पूर्व जागरण करना चाहिए। सूर्योदय मतलब 4 से 6 के बीच का समय, अलग अलग समय रहता है। जब सूर्य उग रहा हो उस समय हम उठ जाना चाहिए, से लेकर के 1.5 घंटे तक कम से कम। तो उससे प्राण वायु मिलती है, ऑक्सीजन वायु। उस समय जो होता है चिड़ियों को प्राप्त करता है, सुंदर दिखता है, जोड़ियाँ वहाँ से सब नहीं होते उनको। और जो सुबह उठ जाते हैं उनको कभी बीमारी नहीं होती। बोलते हैं सुबह उठना 5% की दवा, सवेरे जल्दी नहाना वो 1000 रुपये की दवा, सुबह जल्दी पानी पीना 1,00,000 रुपये की दवा, बोलते ना। और सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए ना, खाने पे तो उसको हमको क्या करना है, आंतरिक सौंदर्यता को बढ़ाने में लगाना है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे और उखड़ू बैठ करके पानी पीना है। बताएंगे आपको उखड़ू कैसे बैठते हैं। जैसे कि गाय में जो पहाटिया होता है ना, दूध दूहने वाला कैसे बैठता है, पोजीशन उसका कैसा होता है, हैं? हम पंजे के बल पर ऐसे एड़ी उठा करके बैठते हैं, वैसे ही बैठ जाना है। और गुनगुना पानी को 1.5 से 2 गिलास पीना चाहिए सुबह उठ रही हैं। बहुत अच्छा हो कि आप रात में ही तांबे के पात्र में रखें, चाहे वो गुंडी हो बड़ा वाला या पात्र कोई जग हो, उसमें आप रखें। बुद्धि चाहिए। जो बुद्धिमान जो बुद्धू है उसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान बनना है कि बुद्धू बनना है, ये काफ़ी कुछ अपने हाथ में निर्भर रहता है। फिर बुद्धि का विकास कैसे होता है, तो कुछ प्रश्न होते हैं इसके। एक रनिंग में रहती है तो सही रहती है, और अगर रनिंग में नहीं है तो बैठ जाती है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, उसी प्रकार से ये क्या है, शरीर हमारा मशीन का है और भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, सोचते समय क्या करें, अरे ये तो देख बेकार है तो छोड़ो, ये बेकार है छोड़ो, वो दूसरे कूद जाएगी। जिसमें ज़्यादा नाम कमाना है उस काम से भागते हैं। कई लोग किताब पढ़ने से भागते हैं, अरे ये किताब समझ नहीं आता, ये नहीं कि दिमाग अगर उसमें देखे, इसमें 4 दरवाजे, किसी एक निकलता बाहर, इसमें से बाहर निकलेंगे। तो इसमें अक्षर दिए रहते हैं, अगर शब्द बनाइए आधा और खड़ा करके, तो दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। नेक्स्ट में वैसे दिमाग लगाना पड़ता है, करने की अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता है, सोचने की, चिंतन करने की। आपने देखा होगा किसी को लेखन में बहुत रुचि रहती है, फटाफट जहाँ बैठता है वही लिख लेते हैं। कोई कविता करते हैं, देखा नहीं दृश्य कि 4 लाइन लिख मारे, होता है ना ऐसा। किसी को जन्मों के जो संस्कार होते हैं या कह लीजिए यादें होती हैं, वो सब उसमें सुरक्षित रहता है, जो कि मरने के बाद में भी आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। जैसे अभी का हमारा मस्तिष्क है, आपको जितना याद है, हमारे पिछले जन्म में ऐसे थे, तो इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क है। और थोड़ी सी बात, आप ये मोबाइल पर मेमोरी कार्ड होता है ना, आपको मेमोरी कार्ड के साथ इसमें पहले हुआ करता था, या इसमें जैसे हम लोगों ने ये बना लिया है तो खत्म कर जाएगा। और दिखने में कितना सुख आता है, और मालूम है कि कितना डाटा है, कितना जीबी डाटा है कि कोई घटना है परिस्थिति को देख करके हमारी स्मृति जो है जागती है, और फिर हम पुराना उसको देख करके उस कारण से उद्दीप्त होते और याद आ जाता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, या किसी व्यक्ति को आपने देखा, तो आपको एक व्यक्ति विशेष को देख करके आपको कुछ नहीं घटनाएं याद आ जाएंगी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा होता है। तो स्मृति इस प्रकार से काम करती है, ये समझने की चीज़।
फिर आप आके देखिए 48 मिनट और ये 5 मिनट, ये 48 मिनट, ठीक है। ये ऐसा वाला समय को बता रहा है, मतलब जो पढ़ाई करने का समय बता रहा है। ऊपर की ओर देखिए, मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं और आप नीचे 0 पर है, नीचे 0 दिया, 0, 1 और 2, तो 0 की स्थिति में तो आप नहीं है मस्तिष्क। तो जैसे ही आप वहाँ से पढ़ करके आए, उसके बाद आपको एक रीडिंग में लगा लेंगे, उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1-2 सप्ताह बाद फिर से उसकी रीडिंग लगाइए, या 1 महीने बाद रीडिंग लगा लीजिए, उसके 3 महीने बाद फिर एक रीडिंग लगाइए। आप देखेंगे कि जब उसकी आपने रिवीजन 2-3 बार कर लिया, अंतिम दिन जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम देने के लिए जब आप तैयारी करेंगे वो बहुत हल्का होगा। आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। और क्या करेंगे, केवल आप पॉइंट्स लिखिए, उतने पर ही आप याद कर लेंगे। अब पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, सब लोगों को एक समान उनके लिए फंडा काम नहीं आता, सबका दिमाग अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी आप कितने भी होशियार हैं, लंबे समय तक पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। मस्तिष्क की एक क्षमता होती है। तो एक तो ये बताया गया आपको, क्या 5 मिनट का आपको ब्रेक देना चाहिए। कितने मिनट के अंतराल में, 48 मिनट्स के अंतराल में। 5 मिनट्स के लिए आपका वातावरण होता है, उस वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण शक्ति की मात्रा अधिक होती है। दोनों अलग अलग चीज़ें। प्राण शक्ति अधिक होती है। प्राण शक्ति सूर्योदय के पूर्व दिशा इसीलिए कहा जाता है, पूर्व माने प्राण शक्ति पूर्व से ही आना शुरू हो जाता है, पहले से ही आना शुरू हो जाता है, सूर्योदय के पहले। वो समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो जितना जल्दी हो सके सवेरे आप अधिक से अधिक समय, 3 घंटा 4 घंटा जितना हो सके सवेरे याद करने के लिए निकालना चाहिए, ठीक है। आप नहाओ मत नहाओ, आप खाओ मत खाओ, आप कुछ भी करिए, सवेरे फ्रेश होकर के बिल्कुल जैसे लेखन करना आप लोगों ने किया होगा कभी लेखन। उनकी बुद्धि अन्य लोगों की तुलना में बहुत शार्प होती है, वो बहुत समझदार होते हैं, उनकी याददाश्त तेज होती है, उनकी क्षमता अधिक होती है। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप इससे ही प्रभावी होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखो, दूध होता है, दूध में घी होता है, लेकिन दिखाई देता है क्या, इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करने वाला जो साधक होता है, उसके भीतर कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसके भीतर मंथन होता है, और जो उसकी मूल जो चेतना होती है, उससे उसकी जितनी भी विशिष्ट योग्यताएं होती है, प्रतिभाएं होती है, वो निकलती है, और उसकी याददाश्त की शक्ति है, तो उनकी याददाश्त की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का जप बेटा जरूर करना चाहिए। आप कौन सी जाति के हो, धर्म के हो, आप गायत्री माता को मानते हो कि दुर्गा माता को मानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप राधे राधे बोलते हो कि जय श्री कृष्ण बोलते हो कि जय श्री राम बोलते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बता रही हूँ गायत्री मंत्र का विज्ञान, ठीक है। तो आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, और सोने के पहले, रात में सोने के पहले और रात में ही पढ़ाई करिए। ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए सबसे पहले किसी धारणा में बैठना है, और पहले लंबी गहरी सांसें लिया जाता है, उसके बाद आंखों को बंद किया जाता है, मुंह से दोनों कान को ढका जाता है, और भींग करके मधुमक्खी की आवाज़ निकाला जाता है। सांस पहले लिया जाता है, लंबी गहरी सांस, फिर भींग करके मतलब ऐसे करके जब तक आप ले सकोगे पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद ये जो टंग है हमारा, जीभ, उसको तालू से लगा लीजिए, ऊपर की ओर टर्न कर लीजिए, भीतर भीतर, ठीक है, मुंह बंद रहेगा। अब अपनी एड़ी को ऐसे उठाइए, और एड़ी की आदत नहीं है ना, और धीरे धीरे फिर उठिए, दृष्टि को स्थिर रखिए, एड़ी ऊपर,
धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। 1, फिर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। नीचे बैठे। 2। हाँ, करने का ये मतलब है कि वो एक पल में आपको पूरे सिलेबस आपका कवर हो जाए या पूरा चैप्टर आपको याद हो जाए, ऐसे आपको ओरिएंटली आपको बनाना है। पहले आपको लॉन्ग आंसर याद करना पड़ेगा। उसके बाद याद नहीं हो रहा है तो आप पॉइंट्स बनाइए। एक वर्ड या एक स्पेसिफिक वर्ड या क्वेश्चन पे ही छुपा होता है, उस क्वेश्चन को पकड़ के आप उसी अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। तो आप उसको लिखें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वास्तव में सही सही कैसे लिखा जाए ये समझ में आता है। तो आजकल बोलने वालों का भी मिस्टेक और लिखने वालों का भी मिस्टेक रहता है। पढ़े लिखे लोगों में अगर ये चीज़ है तो छोटी मोटी नौकरी में तो कुछ बात नहीं है, लेकिन आपने पीजी कर लिया है, पीजी करने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति है तब तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। बोलेगी कि क्या पढ़ा लिखा इंसान है, ये ना बोलना आता है ना लिखना आता है। तो ये ध्यान देना चाहिए अपने को, ठीक है। बोली भारत माता की, गायत्री माता की जय। अब ये प्रज्ञा किसको बनाते हैं? आप लोग आते हैं, आप लोग चयन करके रखेंगे, ठीक है। फिर आपको अभी नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे। अब इसके पश्चात एक विशेष बात आती है, सब तो नहीं क्या अब यज्ञ हो रहा है, गायत्री है और स्वाध्याय, इन तीनों देखिए प्रयोग करते हैं बेटा। स्वाध्याय, ठीक है। स्वाध्याय क्या होता है, कैसा होता है, जो भी होता है, आप में से किसी को मालूम है स्वाध्याय क्या होता है? आप में से कोई लोग स्वाध्याय करते हैं उनके प्रति? अच्छी किताबें पढ़ते हैं? पढ़ते हुए जरूर पढ़ते हैं। आप उस किताब को पढ़ेंगे और उसके बाद माइक पर आकर के आप बोलेंगे कि उस किताब में क्या लिखा है, ठीक है। जिस भी शीर्षक को भीतर निकालेंगे आप इतने देर में उसको पढ़िए चुपचाप। एक चीज निकालते हैं 10 मिनट का, उसको आकर आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हमको पता है। जो घर में रह रहे हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, उनको हम लोग को जागरूक करना है। जैसे बहुत सारे आजकल ऐसा होता है कि किसी पे अत्याचार हो रहा है, वो महिला सहे जा रही है, तो हम लोग को उसको ये दिखाना है, ये बुक पढ़वाना है कि वो जागरूक हो जाए। आज के डेट में मतलब ऐसा बहुत सारे विलेज में डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ हम लोग को जाके उनको जानकारी देनी है। ओके, सरिता धरते धरते, सरिता धरते धरते, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण। धरते धरते सविता का ध्यान, धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण। अंतर में
दूसरा लिखा है यज्ञ मतलब सत्कर्म ही करना, सही कर्म करना, अच्छे काम करना, जिसको हम सत्कर्म कहते हैं। दुष्कर्म और सत्कर्म होते हैं ना, तो दुष्कर्म नहीं, गलत काम नहीं, जिससे हम और दूसरे को नुकसान हो, ऐसा काम नहीं। एक ही कारण है। कारण क्या है? दुर्बुद्धि, सोचने का। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गायत्री मंत्र का पाठ किए संपन्न नहीं होती। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में कही है। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और ये शांति बेवजह नहीं है। गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन करता हूँ जिससे मेरे शरीर में सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि मेरी दिल की धड़कन का कॉन्शियसनेस, उससे मेरे शरीर के अंदर में जो दवाई मांगूंगा मैं वो पैदा होती है। एम्स के साइंटिस्ट और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर ने मिलकर आपका आउटपुट में धीरे बढ़ने लगता है। ये सब चीज वैज्ञानिक समझ में आ रही हो, ऐसा नहीं है। दीप यज्ञ में हम घी के दीपक जला सकते हैं, तेल की दीपक जलाते हैं। अपने जन्म दिवस पर, विवाह दिवस पर या कोई भी अन्य कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, तो दीप यज्ञ के माध्यम से हम यज्ञ का महत्व समझ सकते हैं। यज्ञ का लाभ न्याय यज्ञ होता है, सेवादान इत्यादि होता है, वो सब भी यज्ञ में आता है। तो अभी हम पदार्थ यज्ञ जो है उसके संबंध में कुछ बताते हैं आपको, ताकि आप उसकी महत्ता को समझिए। जब एक नए तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो तीनों के जो होते हैं, तीनों की क्षमता जो है वो संग्राम में होता है कि कीटाणु जब रहता है तो हानिकारक कीटाणु जो होते हैं उन कीटाणु का विषाणु शमन होता है। तो घर में जो तो यदि आप घर में यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब आइए, सारी दुनिया, सारी सृष्टि यज्ञ पर अवलंबित है। कैसे? पूरी प्रकृति में यज्ञ चल रहा है। आम के पेड़ में आम फलता है, पेड़ खाता है क्या? उसको दूसरों को देता है। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, घर में 9 महीने रखती है, कोई किराया लेती है, बच्चे की सेवा करके उसको बड़ा करता है। तो शादी में क्या उनके फल इतने बड़े बड़े हो गए थे। तो जहाँ भी यज्ञ होता है तो वहाँ की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो उपज नहीं फलते हैं, फलने वाले पेड़ होते हैं, फल आने लग जाते हैं। जल की शुद्धि होती है, वायु की शुद्धि होती है। यज्ञ हो रहा है और वहाँ पर जल रखा जाता है। आपने देखा होगा यज्ञ में उसी जल को भी सिंचन किया जाता है। तो जो जल होता है यज्ञ के समय रखा जाता है, तो इसको वाच करना, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं स्वाध्याय, वास्तव में, है ना?
तो स्वाध्याय जो होता है वो इस काम में सहयोग करता है, किस काम में? अपने आप को सुधारने, हमें जो भी कमी है उसको सुधारने में स्वाध्याय हमारा सहयोग करता है। ठीक है, तो दोनों का एक जैसा नंबर आया हूबहू। तो उसको वैल्यूअर लोगों ने देखा, दोनों ने एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। तुम लोगों ने नकल मारा है क्या? तो बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमको अच्छे से तैयारी की। तो बोले देखो सब कुछ समान है, एक अक्षर का भी एक अंतर नहीं है, कोई एक पॉइंट से अंतर नहीं है। तो उसमें से जो एक था वो लालच में आ गया, उसने फिर सही नहीं बताया। तो क्या बताया उसने? हम लोगों ने नकल किया था, हमें क्वेश्चन पेपर पहले से मिल गया। बोले क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिल गया? कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क, मतलब जो खान पान हम लोग करते हैं उससे संबंधित एक किताब है आत्मबल जीवन की सर्वोपरि संपदा, जिसके बारे में बात हो रही है। आत्मशक्ति आत्मबल है तो सब कुछ है। बेटा इतनी पतली इतनी छोटी सी किताब है, बार बार पढ़ने लायक है। अब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा पढ़ने में, समझ के पढ़ोगे 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। समझ रहे? आपके पास जेब खर्च के लिए पैसा हुआ ना, रहता है। जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं, समझदार कि केवल परिवार का पोषण ही ना करें, परिवार का निर्माण भी करें, परिवार का केवल पालन ही ना करें कि उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था बना दिया और परेशान हो जाएगा। और आज दोस्ती के नाम पर किससे दोस्ती करेंगे आप? अच्छे दोस्त हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। लड़कियां भी अच्छी नहीं होती। हाँ, लड़कियां, अरे लड़कियां तो लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं, हर मामले में पीछे छोड़ रही हैं, अच्छाइयों में पीछे छोड़ रही हैं और बुराइयों में पीछे छोड़ रही हैं। मालूम है? आप एग्री करते हैं इस बात से? कितनी शर्मिंदा कि बहुत बड़े पुण्य का काम है। समझ गए? किसी को आप मतलब एक चीज महत्वपूर्ण बात, सब लोग समस्या से घिरे हुए रहते हैं। इनके अलग अलग मतलब इनके रूपों में अलग अलग हमारे शरीर में जब हम गायत्री मंत्र का पूरे ध्यान से आँख करके जब हम मतलब बोलते हैं तो हमारा पूरा शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ध्यान जब हम करते हैं ना, तो कभी कभार हम जब गायत्री मंत्र जब करते हैं हमारा सिर पूरा ऊपर हो जाता है। ये क्यों होता है? जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो शक्तियाँ होती है वो हमारे सिर में आती है। ठीक है, उसके कारण से हमारा सिर ऊपर हो जाता है, हमारा सिर पूरा नीचे हो जाता है और एक उल्टा में पूरा शरीर हमारा ऊपर हो जाता है। हाँ, एक ऐसा अनुभव होता है जब हम कहीं किसी के साथ रहने का मन करते हैं, ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अकेले रहें। स्वयं के अंदर जो कमियां त्रुटियां हैं उसे हम सुधार सकते हैं। हेलो सबको नमस्ते मेरी तरफ से। मेरा नाम करीना कुमारी है और मैं रायगढ़ से हूँ। और यज्ञ के मतलब होता है कि जब यज्ञ करते हैं तो मेरे अंदर में जो निगेटिविटी होता है वो खत्म हो जाता है और मेरे मन में अच्छे विचार आते हैं। हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और हमें शांति मिलती है, एक प्रकार से खुशी भी मिलती है। हमारे विचार में कई परिवर्तन भी होते हैं। फसलों को फायदा होता है, फसलों को फायदा भी होता है। फल आने लग जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, पेड़ में कई स्वादिष्ट फल आने लग जाते हैं, काफ़ी मीठे मीठे। खेती और फसलों को भी फायदा होता है और जहाँ पे अब होता है वहाँ के लोगों में और वहाँ के जानवरों में भी परिवर्तन होता है और ये बहुत फायदेमंद होता है। आपके घर में होता है? बताइए क्या होता है, कैसे करते हैं? हमारे घर में एक पात्र है जिसमें जब हम खाना बना चुके रहते हैं, फिर उसके बाद गैस में पात्र को रख कर थोड़ा सा चावल और ना अगर सब्जी नहीं डालते हैं, गुड़ डालकर उसको चलाया जाता है, मंत्र पढ़ते हुए आहुति दी जाती है।
तैयारी करेंगे, फिर उसको संपन्न करेंगे। ध्यान से सुनिए, घर में करना है बेटा। हम बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन बलिवेश यज्ञ कर सकते हैं और करना के लिए सबसे पहले शरीर की शुद्धि होना सबसे जरूरी है, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाएंगे तो हम नहा के ही भोग लगा सकते हैं, इसलिए नहा के ही खाना बनाना चाहिए। और खाना बनाने के बाद, खाना पकने के बाद सबसे पहले उसको एक पात्र में निकाल के क्योंकि भगवान को हम मीठा ही भोग दे सकते हैं, चूल्हे में भी कर सकते हैं। और जिनके पास गैस है, वो गैस में एक पीतल का पात्र आता है, उसको गैस के ऊपर रख के उसमें हम अलग एक पात्र में अपना चावल, और या जिनके पास चावल है, जिनके पास रोटी है, जिनके पास मिष्ठान है, जो भी बनाते हैं, आप उसको 5 आहुति करके, स्वाहा करके हवन, जैसे आप घर में हवन कर सकते हैं, किसी को हवन नहीं कर सकते तो बस 5 आहुति हम 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आप हवन करके आपका डेली का दिनचर्या हो सकता है। रात को नहीं किया जाता तो बस सुबह ही किया जाता है। तो किसी का काल मृत्यु नहीं होती। अगर प्रतिदिन 1 घंटा जप हो रहा है गायत्री का, तो प्रारब्ध को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन ये तमाम प्रकार की तकलीफें होती है ना बेटा, वो नहीं होती। हमारे गुरुदेव कहाँ हैं? नौकरी आने वाली नहीं, 30 तारीख से शुरू होने वाली है चैत्र नवरात्रि, और एक शारदीय नवरात्रि होती, 8वीं नवरात्रि। 6 महीने के अंतराल में पूरे वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, उसमें 2 यज्ञ हैं, उससे बहुत कुछ बचत हो जाती है, जीवन जो है वो निष्कंटक हो जाता है। हम लोग जैसे अपने कहीं पर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो पहले तैयारी करते हैं ना, आप हरिद्वार जाएंगे या पढ़ने के लिए कहीं जाएंगे, 8-10 दिन की यात्रा में जाएंगे, तो रास्ते में खाने पीने का सामान है, पैसा है, कोई और चीज़ें लाने जाएंगे। क्यों? आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न बनेंगे तो बाकी सब माता की करिए थोड़ा गुरुदेव की आवाज़ को सुनना है मन से, और मन ही मन भीतर से बोलना है। और आप देखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, लंबा गहरा उच्चारण कीजिए।
पर ध्यान दें। बिना किसी प्रयास के हमारी सांसें जो आ रही हैं जा रही हैं उसका एहसास करें। सांसों की सांस हमारे भीतर ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। सांसों के माध्यम से ईश चेतना ही हमारे भीतर प्रवेश करती है। ऐसी भाव विश्वास हम अपनी बहन की सेवा करेंगे, हम इनको देखेंगे। तो फिर गुरुदेव बोले, टिप्पणी किए, बोले हाँ बेटा तुम इसकी सेवा करते हो, सेवा करोगे, जरूर करोगे, जरूर। और उनको डॉक्टर साहब को बोले कि जानना चाहते हो बेटा, जान के क्या करोगे, तुमको दुख होगा। नहीं गुरुदेव कुछ होगा तो बता दीजिए। तो उनने बताया रहस्य। बोले पिछले जन्म में तुम क्या थे? पिछले जन्म में तुम जो थे वो एक जमींदार थे, और ये लड़की जो है वो पिछले जन्म में तुम्हारे यहाँ तुमने लठैत पाल करके रखा था। वो लठैत लाठी चलाने वाली। तो क्या करते थे? तो किसानों के यहाँ लगान वसूलने के लिए जब जाना होता था तो तुम इसी को भेजते थे, इस लठैत को भेजते थे। और लठैत जाके वहाँ पर जोर जबरदस्ती करके लगान वसूल करके लाता था। एक बार ऐसा हुआ कि जब एक किसान के पास गए तो किसान तो देने की स्थिति में नहीं था, तो उसने बहुत अर्जी विनती की। तो बेटा जो ये अभी बेटा तुम्हारा पिछले जन्म में भी तुम्हारा बेटा था, और उस बेटा ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया सब, बहुत अच्छा किया। अब सोचो भेजा किसने था? तो जमींदार ने, जो डॉक्टर को लठैत जो था जिसने स्वयं किया था, तो उसने उनका सारा शरीर तोड़ा, तो उसका भी शरीर टूट गया, अपंगवाहित बन गई। और बेटा उनका जिसने वेल्डन करके उसको अनुमोदन किया, तो वो भी उनके घर में है। अब उनकी सेवा कर रहा है, बहन की सेवा कर रहा है। सेवा करने में तो जीवन पूरा निकल जाता है ना, किसी की सेवा करो, अपने लिए कुछ बचता नहीं। किस प्रकार की कोई उसको टिप्पणी मत करिए, समझे? हाँ ना जी, जिसका कर्म है वो जाने। अपने माता पिता ही क्यों ना हो, हर किसी को अपना हिसाब किताब यही हिसाब किताब छुट्टा करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं बार बार, और कर्मों के फल को अच्छा या बुरा पाते रहते हैं। हमारा भाग्य हम स्वयं ही लिखते हैं, इसी रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं जो कर्म के फल बन चुके हैं, कर्म तो कर लिया, फल डिसाइड हो गया, अब सब तो हो चुका है। अब इससे मुक्ति कैसे पाए, बात आती है ना। जब ये करते हैं तो हम ऐसी शक्ति आ जाती है कि हम उसको पार कर सकें। समझ में आ रही बात? इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। जैसे रोड होता है, बिना स्पीड ब्रेकर के कोई रोड होता नहीं, होता है क्या? नहीं होता। तो उसको पार करना जरूरी है। तो उसको पार करने के रूप में ये सारे विधान बने हुए हैं। नहीं, हर समय कोई ना कोई देख रहा है। और छोटे से छोटे बुरे काम का और अच्छे काम का भी फल। अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अपने बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, सब पाप में है। या किसी भी देवी देवता का जप है, तो इस पर अपन निरंतरता कैसे रख सकते हैं? मन भटकता ही रहता है, कुछ भी चीज़ अगर आप करने जाओ तो मन पहले भटकता है, तो इस पर निरंतरता कैसे? के बारे में फिर से आपसे जानना चाहते हैं। खरीद करके ले जाना, साहित्य स्टॉल लगाना यज्ञ के सामने, उसको देखना आप शाम को
घर नहीं जाना है, कल यज्ञ करके जाना है और वहाँ से किताबें ले जाना, वही प्रसाद है। संचित कर्म का मतलब होता है, देखो कर्म करते हैं तो एक मन होता है और एक इंद्री होती है, दो चीज़ें होती हैं, दोनों को मिला जुला करके हम काम करते हैं। तो संचित कर्म वो कर्म होता है जिसमें हम बिना किसी मनोभाव के, या ये कह लीजिए कि जबरदस्ती में, दबाव में आकर के विवशतावश कोई कर्म करते हैं, लगता कि अरे ये काम करना पड़ रहा है। एक दूसरी बात इसमें ये भी कह सकते हो, जैसे हम अपने मन से कभी गाली वाली तो देते नहीं है ना, हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन आप यहाँ से 4 किलोमीटर जब पार करोगे, आप स्कूल कॉलेज जाते हो, तो रास्ते में कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जुलूस निकल रही है, उसमें डांस हो रहा है अश्लीलता के आधार पर, वो आँखों के सामने से गुजरेंगे ना, हमारे सामने से गुजरेगा वो, और हम अनचाहे तरीके से ही उसको देखेंगे। सुनना ना चाहोगे तो भी वो चीज़ें आपके कान पर पड़ेंगी, तो पड़ी तो भी तो चित्त में चिपक गया ना जा कर के, क्योंकि वो सामने से गुजरा है, मतलब ये होता है उसका। तो इनको मारने से वैसा दोष नहीं लगता, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मारने से दोष नहीं लगता तो आप बस उसी में भिड़ गए और बस सबकी सफाई करने लग गए। उनको जीने दीजिए। जब हम परेशान होते हैं तो परेशान आटे की लोई में डालते हैं, उसमें हम लोग अंतिम पानी जब उस जीव को फायदा भी हो। इस पूजा पाठ कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, तुमको क्या मिलता है? अगर कोई पाने के लिए करता तो व्यवसाय हो गया, वो पूजा पाठ नहीं हो गया। आप खरीदारी करने गए हो, जैसे दुकान में क्या करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, पैसा देते सामान मिलता है। अब भगवान के यहाँ फूल पत्ती वगैरह वगैरह भोग का सामान इत्यादि इत्यादि लेकर के गए, अब उसको चढ़ाए, पूजा किए, भले मांगते हैं, समझिए। तो पहली बात तो ये, पूजा पाठ करने का संबंध कुछ मिलने या ना मिलने से कदापि नहीं है। अगर मिलता है तो क्या मिलता है? हृदय की निर्मलता मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। हृदय की निर्मलता, पवित्रता से अच्छे बनके, आस्तिक आध्यात्मिक बन करके इसका फल कैसे मिलता है? हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी फल मिलता है। आप लोगों ने कहा कहानी सुनी होगी, तो टाइम होगी तरह दूसरी क्लास का टाइम खराब हो जाता है। वो एक कहानी आती है, एक मुझे दे दीजिए, मैं बेटी की शादी करूँगी। तो उसका जो मुनीम था वो बोलता है, धन तुमने जमा किया था? कब जमा किया था? अब खाता भी निकाल करके, इसमें तो कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहाँ जमा किया था? बोले भाई साहब आपने तो लिखा नहीं था, हमने ऐसे ही दे दिया था विश्वास के आधार पर। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश के, उठो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है मुकुट सजा हुआ हिमालय महान है, रो रहा है पावनी सागर महान है। बह रही पवित्र गंग, बह रही पवित्र गंग, पाप से उठी पुकारती। ज्योति प्राण की जलाओ, ज्योति प्राण की जलाओ, करो माँ की आरती। उठो जवान देश के, माँ भारती पुकारती। उठो
समस्याएं उनका समाधान। ऐसी समस्याएं जो कुछ तो परिस्थिति जन्य होती है, कुछ तो अपनी स्वयं के सोच के आधार पर होती है, लेकिन वो समस्या तब तक समस्या नहीं जब तक कि हमने स्वयं उसको समस्या न स्वीकारा हो। तो वो कैसे चेतना जागृत हो, वो सोच कैसे विकसित हो, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो आप हमारी मीना बहन के जीवन के अनुभवों के साथ मिला करके और भी इसलिए और ज़्यादा सटीक हो जाता है। आप सुनिए। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष युवाओं के व्यक्तित्व परिष्कार के लिए हर तरह से तन मन धन साधनों से सबसे समर्पित हैं और हम सब उनका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं भाई साहब श्री अभद्राम साहू जी से निवेदन करूँगा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताम् मित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शरणेत्यम्बे गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम देवस्य बोली वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। 65 दिन में एक दिन मनाया महिला दिवस। उस दिन कोई उपहार दे रहा है, कोई आपको तिलक कर रहा है कि आप हमारे जीवन में आए, हरियाली आई और अच्छा किए, ऐसा टाइप का। बेटी को भी दे रहे हैं, माता जी को भी दे रहे हैं, टीचर्स को दे रहे हैं, सभी बुला। ऐसा नहीं है किसी के जीवन में स्ट्रेस नहीं आता, तनाव आता ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। पूछा जाएगा किसी को कि मेरे आज है तुमको स्ट्रेस या तुम्हारा दिमाग अभी ठीक है, तो हाँ ही बोलेंगे सर। कोई पूछेगा आपसे कैसे हुआ, कहीं गलत रास्ता होगा और एक सही होगा। और उसमें हम चुनाव करने में असमंजस होते हैं कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं जो मेरे लिए गलत हो, और वहीं से हम गलत हो जाते हैं, कभी सही। तो हम तुक्का मार के अपना जीवन यापन कर पाएंगे कि चलो इस बार हेड आया तो इधर चले जाते हैं, टेल आया तो उधर आ जाते हैं, सिक्का उछाल के नहीं कर सकते ना। वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ही रहेगी और उसको हमको निवारण करना ही पड़ेगा, समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि जो इस समस्या में उलझ जाता है उसकी गत आप लोग देख रहे हैं, कैसा कैरियर नहीं बन पा रहा है। इतने सारे जो पोस्ट है वो ऐसे ही चली जा रही है। मेरा सही जगह, मैं इतना पढ़ाई लिखाई की हूँ लेकिन मेरा कहीं पे भी नौकरी नहीं लग रहा है, या ऐसा हो जाता है कि किसी और सहेली का देख के उसी के अनुसार क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड ले रही है तो मैं कैसे नहीं लूँगी, जबकि उसका मन नहीं होता है वो चीज़ लेने का। तो हम जब भी जाएं तो क्या करें, जो सफल हो चुके हैं उस विषय में, उस फील्ड में, उससे जरूर जाकर मिले कि आपने कैसी तैयारी की थी, आपने क्या क्या अड़चन पाई। और आप जब जानेंगे, हम भी गए थे, उनसे पाया कि उन लोग भी असफल हुए थे, उन लोग को भी वो चुनौतियाँ हासिल हुई कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो उनको भी दिमाग में स्ट्रेस हुआ, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ा, उस चीज़ से आगे बढ़े। 12th फेल मूवी कौन कौन देखा है? 12th फेल, हाँ, तो हमने तुरंत देख लिया कि वो आ गई, हमको जाना नहीं पड़ा ना वहाँ पे। तो ये इतना सुंदर माध्यम है इंटरनेट, जिससे हम कहीं पे भी बैठ के किसी भी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या क्या उपयोग है आप ही लोग बताइए। ऑर्डर हो जाता है, मतलब प्रभाव कर देता है। अगर 14 से 40 वर्ष के बच्चे आजकल इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इसका कि 8 घंटे से भी ज़्यादा समय बिता रहे हैं। 8 घंटा मतलब पूरे दिन का तीसरा भाग भी उन्होंने किसको दे दिया? इंटरनेट को। गेमिंग, सर्विसिंग, सोशल नेटवर्क निकलते हैं, भोजन व काम में मन नहीं लगता आपका, मोबाइल के सामने जो है ना उन लोग फंस जा रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर फंस जा रहे हैं जिनके 40-40, 50-50 लाख डूब गए। तो ये जो है क्राइम आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो लड़कियों से संबंधित क्राइम को, है ना, अपराध को हमने यहाँ पे जुटाया है, जिसमें बहुत सारे हैं जो इससे बचे। हम जो है हमेशा कस्टमर के, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा है, आप वहाँ से ज़रूर रिचार्ज करिए और कहीं भी अपना ID प्रूफ ना छोड़ें, फ़ोटो ना छोड़ें, और किसी डीलर से ही अपना क्या कराएं, मोबाइल रिचार्ज कराएं। इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई बात बढ़ाना भी चाह रहा है तो आप उसे रोकें, ये गलत। कॉल स्पूफिंग है, आजकल ये वाला बहुत चल रहा है कि आप जो हैं, कॉल आता है आपको और बोलता है कि मैं मर्ज कर रहा हूँ पुलिस वाले के साथ या CBI ऑफिसर के साथ।
या किसी जज के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ आप उनसे बात करिए, निकल चुके हैं या मेरे मोबाइल का डेटा निकल चुका है। तो ऐसे ही इनके भी साथ हुआ है। और इसको रोकने के लिए हम ट्रू कॉलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ट्रू कॉलर में हर कोई जानकारी नहीं होती है। हम इससे बच के रहें। मेरे पास 2-3 बार और कॉल आ चुका है कि आपके जियो नंबर पे अभी क्या है, रिचार्ज नहीं है, क्या चल रहा है, कैमरे के बाजू में मतलब वो कैमरा ऑन है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कई बार आप जो है बाथरूम में लेके जाते हैं क्या कमरे समझ करके कि मुझे सिखाना है, उनको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बैठे, स्वाध्याय के माध्यम से, किताब को पढ़ने के माध्यम से, कहानी सुनाने के माध्यम से, ध्यान करने के माध्यम से, मंत्र जप करने के माध्यम से, ये कम से कम 4-5 घंटे बच्चे के लिए निकाले। तो आप समझ में आ रही है? तभी ऐसे बच्चे अधिकांश पैदा हुए हैं, कारण कि माता पिता बेपरवाह रहते हैं। 9 महीने 34 सप्ताह में कई भाषाओं को याद करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसके समय में एक वो पढ़ा था मैंने कि एक माँ से उसका बच्चा जब बोलना शुरू किया, इसे कोई बीमारी नहीं है, तो जब भाषा वैज्ञानिकों ने उसको देखा, उनके पास ले गए इलाज के लिए, तो पता चला कि बच्चा स्पेनिश भाषा बोलता है, स्पेन वाली भाषा। तो उनको पूछा गया कि आप लोग स्पेन बोलते हैं क्या घर में, या आपको इसकी जानकारी? बोले हम लोग को तो आता नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कोई भाषा नहीं बोली जाती। लेकिन बहुत देर के बाद उनको समझ में गया है कि नौकर था जो 4-6 महीने रहा वहाँ उनके घर में, गर्भावस्था जब उसकी, मतलब घर के बच्चे की क्षमता जो होती है वो आश्चर्यजनक होती है। 80% उसके मस्तिष्क का विकास घर के भीतर ही हो जाता है। बाकी बचा 20% बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी आगे बढ़ेगा। अब बताओ खतरनाक बात है कि कितने खतरनाक बात है बताइए। हस्बैंड वाइफ जैसे पाते हैं वैसे जिंदगी बिताते हैं 8-10 महीने, कोई बेपरवाह नहीं। और उनके सास ससुर, उनके घर में रहने वाले तमाम सारे लोग, उस बच्चे का बड़ा जो और पहले के भाई बहन जॉब कर लेता है, खींच देता है, ठीक है। खतरनाक बात है ना ये बहुत ज़्यादा। और समझदारी इसमें कि हम इस चीज़ को समझें और समझ करके आगे बढ़ें। यदि ये क्यों कमज़ोर है, इमोशनली बच्चा कमज़ोर है मान लीजिए, तो उसका जीवन ही बेकार है। बौद्धिक क्षमता अगर बढ़ी चढ़ी है तो वो कोई सफल जीवन की गारंटी नहीं है। केवल बौद्धिकता के विकास से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए विकासशील मस्तिष्क की छाप किसी व्यक्ति के क्षेत्र किसान के द्वारा किस प्रकार का कार्य उसे भी करना होता है। किसको? गर्भवती पिता का भी हाथ है ना, दोनों मिलकर के किसी बच्चे को जन्म देते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान सबको होना चाहिए।
और मेरा MSc कंप्लीट हो चुका है माइक्रो में। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म करके, अच्छे विचार रख के, लोगों के लिए अच्छे काम करके अच्छा काम कर सकते हैं। कक्षा 12वीं में हूँ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचय कर्म वो होता है जो हम स्वयं करना नहीं चाहते किंतु वो हो जाता है, और प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हम स्वयं पूरी प्लानिंग के साथ जो हम करते हैं, और क्रियामान कर्म करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस्ड रहता है। तो मेरा प्रणाम, मेरा नाम श्रद्धा साहू है। मैं प्रॉपर रायगढ़ से ही हूँ, पर मेरी पढ़ाई रायपुर में चल रही है, तो मैं वहाँ से आई हूँ। व्यक्तित्व निर्माण, आपको आपके भविष्य फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना है, और शादी वगैरह के बाद भी जैसे गर्भ संस्कार वगैरह सिखाया जा रहा है आपको, दीप यज्ञ का महत्व और बलिवैश्य वगैरह ये सब आपको सिखाया गया है। ये सब स्कूल कॉलेज वगैरह में नहीं सिखाया जाता है। तो जैसे कि ये सब नैतिक शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है। और महिलाएं आजकल के समय में नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी ही है। तो अच्छा लग रहा है। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने PSC फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं रायपुर में रहती हूँ। कन्याओं के जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ही ऐसी कोई बात करिए जिससे कि हम अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकें। हम अपने जीवन में जितना सादगी रखेंगे उतना हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसे हम सिंपल कपड़े पहनेंगे, हम अपना व्यवहार अच्छे से रखेंगे तो हमारी समस्याओं को बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या? मेरा नाम प्रगति भोई, मैं रायपुर से ही आई हूँ। मैं फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सबसे आप लोगों ने योग सीखा है ना? जी। प्रज्ञा योग सीखा? प्रज्ञा योग नहीं सीखा। प्रज्ञा तो सीखा, वही तो है। हाँ, प्रज्ञा योग सीखा ना। 16 आसनों का समूह, 16 स्टेप थे उसमें। वो 18 प्रकार के संस्कार हैं। सॉरी, 16 प्रकार के 16 संस्कार हैं। सबसे पहले पुष्पवन संस्कार, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, और उसके बाद जनेऊ संस्कार। और स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर। जब महिला गोष्ठी करते थे, वहाँ पर रहने वाली जो आश्रमवासी महिलाओं बहनों का जब उनकी बैठक होती थी, या क्षेत्र से जाने वाली बहनों का की जब गोष्ठी की जाती थी, तो गोष्ठी लेते समय माता जी अपने पारिवारिक सुख शांति के लिए, परिवार के निर्माण के लिए जो सूत्र बताते थे, उन सूत्रों को मैं आपसे बता रही हूँ, है ना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का वातावरण बेहतर हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में सुख शांति हो, लोग संस्कारवान बने, समझ में आ रही बात, तो क्या करें जनता के लिए? तो ये 5 आहुति में हो जाता है क्या? हाँ जी, 5 आहुति देते हो तो इतना सा होता है, लेकिन जब वो जलता है, जल करके वायु में मिल जाता है, वायुभूत हो जाता है, मतलब वायु में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उस वायु को सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो सब लोगों के भीतर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से 5 आहुति दी जाती है। बच जाता है जो उसे अपने भोजन में, कुकर में जहाँ जो भी भोजन बनाया आपने, उसमें उसको मिला दिया जाता है, उसको ही प्रसाद के भाव से ग्रहण किया जाता है। ये करना है कम से कम एक बार, दोपहर एक बार कम से कम। तो बलिवेश यज्ञ करके ही, प्रसाद बना करके ही भोजन को
ग्रहण करना है और परोसना है। दूसरा सूत्र ये बोला। नंबर 3, नित्य स्वाध्याय करना। स्वाध्याय की महत्ता बताए ना आपको, इतना किताब भी दी आपको गिफ्ट में। स्वाध्याय प्रतिदिन करना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आप ज्ञानवान बनेंगे, आप कई प्रकार के ज्ञान आपके पास रहेंगे और उसके जितने लाभ थे वो सारे लाभ आपको बताएंगे। जब घर में पुस्तकें पढ़ने का, स्वाध्याय करने का सिलसिला चलेगा, माहौल बनेगा, तो घर के सारे सदस्य जो है वो पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो हर महीने आप अपने घर में अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, ये जो मैगजीन होती है, वास्तव मैगजीन नहीं, ये पत्रिकाएं क्या, आध्यात्मिक वातावरण घर का बनाएंगे तो अपने आप परिवार में सुख आएगा, लोग सुखी रहेंगे, विचार बदलेंगे। ठीक है, हाँ या ना? तो गायत्री मंत्र का जप करना है बेटा, है ना, मूलभूत बात ये भी है। कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप यज्ञ कर लीजिए, दीप यज्ञ ही कर लीजिए। चलिए, यदि आप कुंडी यज्ञ नहीं कर सकते तो महीने में 1 दिन कुंडी यज्ञ कर लीजिए, करवा लीजिए, छोटा मोटा, जिसमें परिवार के लोग एक जगह एकत्रित हो सके। आप देखेंगे इससे बहुत शांति सुकून होती है। तो जितने भी दुष्टताएं होती हैं, बच्चों की बिगड़ने की बातें होती हैं, वो सब कैसे होती है? सबके परिणाम स्वरूप होता है। क्यों? सासू माँ कुछ बोलेंगी तो आप ही कर लीजिए मम्मी जी, ऐसा हो जाएगा, यही होता है। आप लोग मत करना है। अब दूसरी बात, परस्पर सम्मान करना। गायत्री मंत्र कितना भी जप लीजिए, उसकी एक सीमा है। दूसरा पक्ष जो है हमारे व्यवहार का है। व्यवहार के दृष्टिकोण से यदि हम कमजोर हैं, हमारा परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। तो दूसरा व्यवहार पक्ष है, उससे संबंधित कुछ बातें वो ध्यान रखने का। सबसे पहली बात, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों का स्नेह करना आवश्यक। पहला कर्तव्य तो यही होता है इंसान का, चाहे कहीं पर भी हो, घर के भीतर हो चाहे घर के बाहर हो। अपने से बड़ों का सम्मान करे, अपने से छोटों को स्नेह करे, स्नेह बांटे, प्रेम बांटे, उनके लिए वात्सल्य का भाव हो, बेहद जरूरी है। इसका पालन करना है। दूसरी बात, हर इंसान से गलती हो जाती है। गलती हो जाती तो अपने स्वयं की गलती को देख करके उसको स्वीकार कर लें कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, सॉरी कर लें। अपने बच्चे से भी सॉरी किया जा सकता है। मम्मी लोग सॉरी कर लेते हैं, सॉरी करेंगे, गलत हो गया तो क्या करें, हो गया। बच्चे लोग बहुत ध्यान देते हैं, जो बड़े लोग बैठे हैं वो ध्यान रखना। और आप बड़ी दीदियाँ अपने छोटे भाई बहन से सावधान रहना, उनको गलती बहुत जल्दी दिख जाती है। हाँ, कान पकड़ लेंगे और आपका फंडा को आप ही के सिर में डालेंगे। आपने तो ऐसा कहा था, अब आप ही फंस गए, ऐसा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, इसके साथ जुड़ी हुई बातें देखो। तैयार हो जाने के पश्चात फिर उसने अपनी जिसको पत्नी बनाना था, जो उसकी फ्रेंड थी, उसको अपने घर परिवार के बारे में बताया। तो उनकी मम्मी को क्या लकवा था, एक साइड से काम नहीं करना था, बिस्तर पे रहती थी। घर में सेवा करने वाले भी थे, ऐसी बात नहीं है, तो सर्वेंट थे वो, लेकिन बहू तो बहू होती है। तो उसने बताया कि मम्मी को ये प्रॉब्लम है, पापा ऐसे हैं, इस प्रकार से। जैसे उसने सुना मम्मी को ऐसा प्रॉब्लम है, उसने कहा पहले से क्यों नहीं बताया आपने? मैं तो नहीं कर सकती सेवा और मैं एग्री नहीं हूँ इससे। 5 साल का उनकी जो दोस्ती रही होगी थी, उसको उसने तोड़ दिया, विवाह नहीं किया। ठीक है, और उसकी शादी कहीं और हो गई, शादी कहीं और हो गई थी, लकवाग्रस्त थी। कितने दिन तक जिंदा रहती बेचारी, तो 2-4 साल में मर गई वो। ये जो दूसरे में शादी करके गई जहाँ पर, और उसकी अपनी बच्ची हुई, तो बच्ची तो उसकी अपनी बच्ची, अपनी बेटी है ना, उसको तो जीवन भर ढोना है ना, उसको जीवन भर सेवा। और वहाँ सेवा से बचे और लोग सेवा करें। सर्वल का सिद्धांत पढ़ना, अपने पड़ोसी, अपने कुलीग्स जितने भी होते फ्रेंड्स, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कुछ न कुछ लेन देन, कुछ बचा रहता है, उससे मुक्त होने के लिए आपस में रिश्तेदार बन करके आते हैं। और जो रिश्तेदार बन के आते हैं, घर परिवार में जो घनिष्ठ रिश्ते में आते हैं, बने रहते हैं, वो तो निश्चित रूप से उसको मारती भी थी, पिटाई भी लगाती थी और खाने को भी नहीं देती
देती थी, तरसाती थी। अभी जन्म में वो आया है और बदला चुका रहा है, तो सहना तो पड़ेगा ना बेटा। लो दयानिधि तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे परम गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे परम गुरुदेव। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे परम गुरु। अरे तुम्हें छोड़कर किसका गणे सहारा, इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा, इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास। अब तो अपनोगे दुनिया छूटे तुम ना छूटो, ऐसा जोड़ो नाता। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता। अब तो अपना बोध करा दो, हे परम गुरुदेव। प्रणाम करना, ये सिखाना है आपको अपने बच्चों को। तो एक तरीका होता है कि हम माइक लेकर के उनको बोलेंगे, जैसे अभी बोल रहे थे ना आप लोग को, कि माता पिता का प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जिनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है उनको अपने जीवन में बहुत बड़ी सुरक्षा कवच का सहारा मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी भाषा हो गई, छोटे बच्चों को सब सुहाता नहीं, ठीक है, छोटे बच्चे भाग खड़े होंगे, तो उन्हें जब सिखाना है तो किसी सामग्री से हम उनको कुछ एक्टिविटी जैसा करते हैं और वो उनको रोचक लगता है, तो शिक्षण भी हो जाता है और बात भी बन जाती है और उनको रोचक भी लगता है। लगता भी नहीं कि भारी नहीं लगता, मतलब। तो माता पिता को प्रणाम करना सिखाना है, तो ये सामग्री है अपने पास, एकमात्र सामग्री। शादी का कार्ड होता है ना, या कोई भी गणेश भगवान का चित्र एक रख लिया, या गणेश जी या सरस्वती माता, दोनों में इधर देखिए बच्चों, इन्हें पहचानते हैं आप? कौन है ये? गणेश जी हैं। इनको प्रणाम करते हैं, करके पूजा करते हैं सब लोग। अच्छा, आपने कभी गणेश भगवान को बुद्धि देते हुए देखा है, ज्ञान देते हुए देखा है? देखा है? क्या देती है लक्ष्मी माता? क्या, क्यों पूजा करते हैं? हाँ, धन देती है, धन क्या प्राप्त करें, नहीं दिया, नहीं देखिए, लेकिन विश्वास करते हैं, है ना। तो इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं जिनको हमने कभी भी न धन देते हुए देखा, न तो ज्ञान देते हुए, बुद्धि देते हुए देखा, फिर भी। और माँ जो है वो ज्ञान दे रही, बुद्धि दे रही है, तो बड़े नाम करना चाहिए ना, कब करना चाहिए? आप करते हैं प्रणाम? कब करते हैं? प्रतिदिन करते हैं? सब लोग करते हैं? कौन कौन करता प्रतिदिन प्रणाम? हाथ उठा के बताइए सब लोग। गणेश जी का जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, है ना, इस तरह से। अब जैसे अब माता पिता को प्रणाम। ना जाने क्यों मूर्ख बन लड़ना हमको भाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। हम में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में
एक ही कारीगर ने हमको एक माटी से बनाया, एक ही कारीगर ने हमको एक माटी से बनाया। और क्या जाति पाति और भेदभाव को दीवारों को तोड़ो, ना सबको बदलो बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको समय सुहाना आया, जागो और जगाओ सबको समय सुहाना आया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई। इतना पैसा दे दो, आज भी मेरा रोज काम चाह रहा है। कोई भी कहता है मेरे को इतना पैसा चाहिए और मैं पैसा निकाल के दे देती थी। मैं सोच नहीं पाई कि वो पैसे आते कहाँ से थे उस बैंक में। मैं एकदम से गुरुदेव को याद करके रो डाली कि ये हुआ कैसे गुरुदेव। बोले कुछ गुरुदेव कुछ महत्वपूर्ण है, ये फिर आएगा लेकिन दूसरा क्लास आएगा। ये जो हो गया वो फिर दूसरे बच्चे जो नहीं आए हैं वो चुक गए हैं। एज यू सो सो विल यू रीप, अवसर मत चुको। तो आप जो दीदी जो बताए हैं वो तो आप लोग तो सब ध्यान से सुने हैं, लेकिन जो मेरा अपना गुरुदेव के और जो अपना मिशन के प्रति और जो बच्चे से जुड़े हैं उसका संस्मरण मैं बताना चाहती हूँ। मैं 40 पाठ करती थी। मेरे पिताजी और माताजी दोनों को गायत्री परिवार से जुड़े थे। तो मेरे पिताजी का जो 40 लाए थे शांति कुंज से, उसमें से मैं पढ़ी घर वर सुखप्रद रहे कुमारी विधवा रहे सत्यव्रतधारी। यही लाइन जो था वो मेरे लिए विशेष हुआ। और मैं स्कूल जाती थी तो मैं अपना जो भी काम रहता था कर लेती थी और 40 पाठ करके एक लोटा सूर्य को दे देती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। मेरे को आभास में हुआ कि मैं कैसे पढ़ती गई और कैसे बढ़ती गई। उसके बाद बच्चों एक बात और है कि जब युवा अवस्था में आते हैं, युवती होते हैं, तो एक चिंता होती है कि हमारे शादी कहाँ होगा, कैसा घर में होगा, कैसा लड़का होगा। लेकिन ये हमें भान तक नहीं हुआ। आप मतलब ऐसा घर में भी नहीं हुआ कि खराब हो गया। तो ये गुरुदेव सब अच्छे करते चले जाते हैं। आप जैसा मनोवृत्ति को बनाएंगे, वो जितना विचार को ऊंचा उठाएंगे, सही दिशा में चलेंगे तो आपको मार्ग मिलते चले जाएगा बच्चों, और सब अच्छा होता चला जाएगा। बता रही थी बचपन में तो मेरे हमारे माता पिता जी मतलब वो मेरे पिताजी खेती किसानी करने वाले नहीं थे। वो क्योंकि भक्त थे, वो पूरा खाली पूजा पाठ उनका पोथी रामायण रहता था। तो सुबह से लेकर के वो पोथी रामायण में बैठते थे। वो बच्चे का परवरिश नहीं किए। हमारे पिताजी मैंने अपने बच्चे का परवरिश वो नहीं कर पाए। तो मेरे भाई 3 भैया थे, मैंने मेरे तीनों भैया मतलब एक बड़ा था, एक खेती किसानी करने वाला था और दूसरा वाला मास्टर था और तीसरा वाला था वो भी बिजनेस थोड़ा बड़ा बिजनेस करने वाला। तो उस समय हम अपने भैया को हम पिता मानते थे बड़े को, क्योंकि हम पिताजी अपने पूजा पाठ में माना जाते थे। तो उनसे हम कोई शब्द नहीं बोल पाते थे। मैं अपने बचपन का अनुभव बता रही हूँ, थोड़ा सा मतलब समय ले। फिर हम लोग अब पढ़ने के लिए अब छोटे छोटे थे। अब उस समय बच्चे थोड़ा ज़्यादा रहते थे, 3 भाई 3 बहन, हम 6 थे। तो हमारे भैया सब बड़े थे, हम तीनों बहनें छोटे थे। तो मेरी बड़ी दीदी मतलब थोड़ा बड़ी हो गई थी, मैं छोटी थी, थोड़ा छोटी थी, ऐसे एक छोटी थी। तो मेरे भैया जैसे बोले थी मतलब इन बहन लोग को जैसे नहीं पढ़ाएंगे तो इन लोग को अनपढ़ गंवार हो जाएंगे। जब छोटे छोटे का समय अलग था तो वो विचार किया आज नहीं पढ़ाऊंगा तो लड़की लोग सब मेरे बहन लोग सब अनाथ मतलब अनपढ़ जैसे हो जाएंगे बोले। फिर वो हमको मैं तीसरी क्लास पढ़ रही थी और मेरी छोटी बहन दूसरी क्लास पढ़ रही थी। तो वो उसी समय वो नौकरी पाया था। तो एक गांव देहात में मिला, श्रीनारायण के पास है। आज वो उनका इतना बड़ा घर और मतलब अच्छा हो गया वहाँ। तो हम लोग को दोनों बहन को ले गए वहाँ पढ़ाने के लिए, मैं हमारे माँ से ले करके ले गए। तो आज हमारे भैया हमको नहीं पढ़ा। मैं भी कभी आपके जैसे ही थी, लेकिन आपका जो बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप जो है बचपन से ही गुरुदेव और माता जी को जान रहे हैं। लेकिन मेरे शादी से पहले मैं गुरुदेव और माता जी गायत्री परिवार का नामों निशान दूर दूर तक उससे मेरा कोई परिचय नहीं था। कौन है गुरुदेव माता जी, गायत्री परिवार के है, उससे कोई मेरा नाता रिश्ता नहीं था।
लेकिन मेरा एक सौभाग्य जगा कि मेरा जो है गायत्री परिवार से मेरा शादी हुआ। फिर भी 1-2 वर्ष तक जब वो अखंड ज्योति पत्रिका बांटने जाते थे तो मेरे को बोलते थे कि पत्रिका लाओ। मेरे को समझ में नहीं आता था कि पत्रिका क्या है। 11-12 बजे तक वो स्वाध्याय करते थे। मैं उनको डांटती थी कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब स्वाध्याय करते थे तो वो मेरे को सुनाते थे, तो उस समय भी मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 मैं उनके अनुकूल ढलने लगी। और ऐसा समय आया बच्चों कि अभी जो समय मेरे पास है, ऐसा एक भी पल नहीं है कि गुरुदेव और माता जी के बिना मेरे दोनों बच्चों, मेरे पति, हमारा एक भी क्षण जो नहीं है कि उनके चिंतन के बिना हमारा दिन गुजरता है। ऐसा समय हमारे पास आ गया है। मेरे दोनों बच्चे और हम जो है सदैव गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। मैं अपने जीवन की एक अनुभूति बनाना चाहती हूँ। जब मेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उस समय मेरी माँ बहुत दूर थी, नदी के पार थी। उस समय उतने आने जाने का सुविधा नहीं था। लेकिन जब मेरा प्रसव पीड़ा हो रहा था तो गुरुदेव और माता जी माँ जब चिल्लाती थी तो माता जी साक्षात मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और मेरा हर दुख दर्द को एक माँ की तरह मेरे पीड़ा को दूर की। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वो अनुभूति है। बचने का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन गुरुदेव की कृपा बच्चों, हमारा जो लाल मसाल का जो है लोगो था वो ऐसे ही 2 टुकड़ा हो गया। गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा, अगर वो लाल मसाल हमारे पास नहीं है बता नहीं सकते। आप जब गुरुदेव और सौभाग्य है तो गुरुदेव और माता जी को आप बचपन से ही जा रहे हैं। तो टीचर बोली मेरे को कि गायत्री मंत्र सुनाओ। अब मेरे को तो गायत्री मंत्र आता नहीं था, तो अचानक सामने दीवार पर निगाह पड़ी और गायत्री मंत्र लिखा हुआ था, तो मैंने वो पढ़ के सुना दिया। बाद में टीचर को बोली कि गायत्री मंत्र लिखा हुआ था वहाँ और मैंने सुना दिया, मुझको आता नहीं था। तो टीचर बोली कि ये तो और अच्छी बात है, आपने मतलब प्रयास किया और देख के सुना दिया और हमको सत्य भी बता दिया। तो टीचर बहुत खुश हुई। उसके बाद जो हमारी मकान मालिक थी, जिस मकान में गए तो गायत्री परिवार से थी, तो 9th में उतना समझ में नहीं आया और मैं उनके साथ में दीप यज्ञ और यज्ञ करने लगी। लेकिन फिर भी और मैं गुरुदेव माता जी की किताब के भजन जो है घंटों घंटों लेके एकांत में गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। मुझे इतने अच्छे लगते थे, मुझे कुछ नहीं सुहाता था। बल्कि 10th में बहुत बीमार रही और मैं फेल भी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों एक एनर्जी रहती थी। उसके बाद हम लोग वृंदावन आ गए और वृंदावन आने के बाद में अश्वमेध यज्ञ था, वंदनी माता जी अमलखेड़ा में की थी। तो और बाई चांस एक बार रुड़की से ही शांति कुंज मुझे जाने को मिला, लेकिन मैं जान नहीं पाई अपने जीवन में कि शांति कुंज क्या है। लेकिन जब अमलखेड़ा में यज्ञ हुआ और मैं MA कर रही थी तो मेरा मन इतना मचला कि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं हुआ जाने का। और इसी बीच में मेरे पापा मेरे लिए वर तलाश कर रहे थे, तो मेरे घर वाले कहते थे कि अरे पैसा तो है नहीं है, कोई लूला लंगड़ा मिल जाए तो शादी कर दो। तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहा। लेकिन वहाँ वृंदावन में एक मंदिर था छोटा सा घर के पास। जी की गायत्री माता की आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी दीदियों को प्रणाम, सभी बच्चों को भी प्रणाम। मैं 12th में पढ़ रही थी और उस समय पटना में 1008 कुंडी यज्ञ होने वाला था। तो लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे, हम बदलेंगे युग बनने का। तो मेरे दिमाग में उसको बहुत टच किया, लगा कि यही तो सही बात है। लोग तो दूसरे के लिए कुछ सोचते रहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन खुद को बदलने के लिए कहाँ सोच पाते हैं लोग। अब हम कैसे पहुँचेंगे यज्ञ, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे पटना तक, यही सोचते रहे। वैसे तो कोई जाएंगे नहीं, वहाँ तो कोई जुड़े नहीं है। फिर अचानक से सभी लोग, माँ पिताजी, आस पड़ोस के लोग भी पटना चले गए और वंदे माता जी आई थी अश्वमेध यज्ञ में। वहाँ 94 में हमारा दीक्षा संस्कार हुआ। हमारे साथ 2 बहनें, एक और बहन थी, मेरे बाद 3 बहनें हैं, तो एक और बहन का दीक्षा संस्कार हुआ। उसके बाद वहाँ से हमारा जीवन, वैसे तो अध्यात्म बचपन से था, मतलब पढ़ाई के लिए जाते थे तो कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे। महादेवी वर्मा का पुस्तक वगैरह कुछ मतलब पढ़ते रहते थे।
और वहाँ से हम जुड़ गए तो मिशन का काम करने लगे। एक चाचा जी थे जो हमको अखंड ज्योति और निर्माण योजना हाथ में दिए और तब से हम जुड़े रहे। कहीं भी गए लेकिन उसका पत्रिका का साथ नहीं छूटा। जब तक पत्रिका नहीं आता था तो मन नहीं लगता था कि गुरुदेव जी आए हैं। जैसे पत्रिका हाथ में आता था लगता था गुरुदेव आ गए। बहनों, संस्मरण तो बहुत है जीवन में। मैं भी हाल ही की घटना बताना चाहूँगी। देखिए, मैं भावुक हो जाऊंगी तो भी आप इसको ध्यान में मत रखिएगा। आप सब लोग गायत्री परिवार से हैं, मेरी बातों को बुरा भी मत मानिएगा। संघर्ष किया है आप लोगों ने, लेकिन हम बच्चों के साथ समान आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया। हमारे पिताजी गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे। हमारे पिताजी लेकिन अखंड ज्योति के पाठक थे मात्र। अखंड ज्योति राजस्व में देखी थी वो सबको बांटते थे, पहले न बांटते थे। अब मैं इसको छप्पन की कि मेरे पिताजी बांटते थे पहले। उसके बावजूद वो बच्चियों को हम लोग को देते थे कि बेटा अच्छा काम करो। हम स्कूल गए, कॉलेज गए। मैं बहुत छोटी थी, एकदम छोटी, तो मेरा बहुत हैंड राइटिंग बहुत बेकार था। मतलब मेरे टीचर्स को समझ नहीं आता था, तो गृह कार्य में मुझे लिखते थे कि इसका जो है अक्षर नहीं समझ आता है, इसलिए मैं सेकंड आती थी। मतलब अच्छा पढ़ती थी परंतु सेकंड आती थी। तो मेरी माँ ने मुझे सबसे प्रथम जो मेरा साक्षात्कार हुआ मंत्र लेखन से। तो मैं मतलब माँ 90 से जुड़ गई है, मेरा 95 में जन्म हुआ। मतलब जन्म से मैं छोटी सी बच्ची का मन था कि ये चीज़ें आगे बढ़ के मेरे लिए आज अभी रुके एक्सप्रेस है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं मंत्र लेखन बहुत रेयर होता है, जैसे कहीं गांव गई हूँ या बाहर गई हूँ तभी मैं मंत्र लेखन नहीं कर पाती। लेकिन अभी तक आज तक जब भी हो मैं एकदम, जब नहीं मौका मिल पाता तभी नहीं करती, लेकिन अब तक मैं मंत्र लेखन करती हूँ। और अब तक ये रिकॉर्ड है मेरा कि मैं एक भी पेपर में फेल नहीं हुई। अब तक रिकॉर्ड PhD तक, वो पूरा स्कूल, वो पूरा BA, चाहे LLM, LLB, टफ पेपर है ये। LLB, LLM, एडवोकेसी इजी बात नहीं है, लेकिन उस वकालत को भी मैंने बिना फेल किए पास किया है। और यकीन मानिए मेरे जो ये हॉस्टल के रूममेट्स होते हैं, मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ पूरा। हॉस्टल में कितना डिस्ट्रैक्शन होता है आप लोग जानते हैं ना। लड़कियाँ चलो घूमने चले, लड़के आते हैं कि चलो आओ ना हम लोग घूमने चले, पार्टी करें, इतने सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जो मंत्र लेखन है, मुझे हमेशा सद्बुद्धि देते थे कि अभी समय नहीं है, अभी ये समय नहीं है। अब मैं उन लोगों को छोड़कर उन लोगों ने मेरा बहुत मेकअप किया, बहुत घुमाने की कोशिश की है मुझे, और बहुत मतलब सोचे कि अरे अभी नहीं है, अभी तो तुम्हारी उम्र है घूमने फिरने की, इस प्रकार का। लेकिन मेरा मन पता नहीं क्या होता था कि मेरे को यही कपड़ा पसंद आया, यही सूट पसंद आया और वही लोग पसंद आए जो मेरे जैसे थे। तो ये जो गायत्री मंत्र का एक भरमनगर से हूँ। मैं छोटी शब्दों में कहना चाहती हूँ, मैं घर से यही सोच के निकली थी कि मेरे को पता नहीं था कन्या कौशल शिविर क्या होता है। तो मैं सोची कि वहाँ जाके मुझे कुछ शिक्षा की प्राप्ति होगी, यही सोच के मैं निकली थी। और मैं यहाँ आई तो मुझे जीवन में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ। इसके लिए मैं दीदियों को धन्यवाद करती हूँ। प्रणाम। ये कन्या कौशल शिविर में हम बहुत कुछ सीखे। हमारे पूरे जीवन की जो प्लानिंग है वो यहाँ पे हमें बताया गया। हम सीखे कि हमेशा स्वाध्याय, सेवा, संयम। हम सीखे सुबह उठते हमें उषापान करना चाहिए, फिर हमें स्वस्थ भोजन करने चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हम सीखे अपने जैसे कर्म करोगे वैसे ही पाओगे, एकादशी करो या तीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। और आज हम कर्मों के बारे में भी सीखे। हमें सोशल मीडिया बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए, हमें सबकी जानकारी दी गई। हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, वो हमारे अंदर खुद ही वो फीलिंग आ जाती है। आप जैसे वस्त्र पहनोगे तो वो उसका भी हमें यहाँ ज्ञान मिला। और हमें भोजन बलि वैष्णव का भी ज्ञान मिला कि हम डेली भोजन को प्रसाद कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ यज्ञ में आते हैं, कहीं बड़े जगह जाते हैं तो हमें वहाँ प्रसाद खाने को मिलता है, या मंदिर जाते हैं तो प्रसाद खाने को मिलता है। पर हम जो डेली प्रसाद खा सकते हैं, यदि हम बलि वैष्णव यज्ञ करें तो हमारा डेली का खाना प्रसाद बन जाता है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद। जो भी अकुलाता है
बुलाता है, तारका को महाकाल बुलाता है। उसके अंतिम लाइन गा रहे हैं, यदि दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है। यदि दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है। चिंतन करने की कैसी राह है, फिर हमसे ना कहना, फिर हमसे आत्मा को महाकाल बुलाता है। मान लो ही दुखियों के दुख मिटाओ, ले जला राम की डोली, दुखियों के दुख मिटाओ। ओ देव भूमि के देवों, ओ देव भूमि के देवों, महाकाल बुलाता है। ओ देव भूमि के देवों, आत्मा को महाकाल बुलाता है। कहा है, spirituality without science is blind and science without spirituality is blind। अतः एक लंगड़ा और एक अंधा है, दोनों अगर मिल जाए तभी जीवन सफल होगा। जैसे ये मोबाइल का है, ये आपका भौतिकवाद है, लेकिन इसको कैसे उपयोग करना है आपको, ये आपकी चेतना है। तो हमारी सम्मानीय दीदी के द्वारा जो 2 दिन लगातार आपको प्रशिक्षण दिया गया है, वो ये दिया गया है कि जीवन को हम किस तरह से यूज करें, मोबाइल को कैसे यूज करें, घर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, स्कूल में क्या करें, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, हम कैसे एक संस्कारवान बन सकते हैं और भावी पीढ़ी को बना सकते हैं। वो सारा ज्ञान आपको मिला है, वो अध्यात्म से संबंधित है। क्योंकि महापुरुषों ने ये कहा है कि जो जैसा सोचता है और बनता है, करता है, वो वैसा ही बन जाता है। पहले आप ये सोचिए कि हम शक्तिशाली बनेंगे, हम महान बनेंगे, हम राष्ट्र के सेवक बनेंगे, हम समाज के सेवक बनेंगे, हम एक श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, तो आप निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। हमें हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बनना है और क्या करना है, तो आप निश्चित रूप से वो लक्ष्य पाएंगे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो दिव्य ज्ञान मिला है उसमें से एक किरण को भी आपने अपना लिया अपने जीवन में, तो जीवन सार्थक होता चला जाएगा। आगे और ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण होंगे, उसमें भी हम आपको आमंत्रित करेंगे और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका भविष्य मंगल करें। भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। आपने कल और आज 2 दिन में जितनी बातें सीखी हैं, मान करके चलिए ये बातें एक ट्रायल के रूप में बताई गई हैं। ट्रायल उसे कहते हैं जब कोई बड़ी बात बताना हो, तो शुरुआत में ही बड़ी बात बताने से हो सकता है कि आपका मन लगे या न लगे, आपको उस दिशा में जाने के लिए कोई रुचि पैदा हो भी रही कि नहीं हो रही है, ये परखने के लिए 2 दिन का बहुत ही छोटा सा आयोजन था। 1.5 दिन का मान के चलिए। ये 1.5 दिन के आयोजन में जितने भी भाई बहन उपस्थित हो पाए, बच्चे उपस्थित हो पाए, इससे परखने का अवसर मिल गया कि कितने बच्चे हैं जिनकी रुचि इस प्रकार के विषय में है और कितने बच्चे हैं जिनकी रुचि इस प्रकार के विषय में अभी नहीं आ पाया है। यदि इसी प्रकार का शिविर हम 3 दिन के लिए करना चाहें और पूर्ण रूप से करना चाहें, तो क्या आप लोग तैयार हैं? हमें बताया गया कि आप लोग उपासना करने के लिए तैयार हुए हैं। नियमित उपासना करेंगे। किसकी उपासना करेंगे? किसकी उपासना करेंगे? यहाँ पर संपन्न हो रही है। हमारे मध्य इस प्रांत के प्रमुख टीम, जिनके संरक्षण से, जिनके प्यार आत्मीयता से आज ये प्रांत फलता फूलता विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह टीम हम सबके मध्य है। तो निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसी टीम, ऐसी कम उपस्थिति में भी उनका प्यार, दुलार, उनकी आत्मीयता, इतनी प्रतिकूलता में भी ये टीम यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए, यहाँ प्रशिक्षण करने की कार्यशाला है, जबकि ये टोली प्रशिक्षक
टोली है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए पहुंचती है ये टीम। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य इन महान आत्माएं परम पूज्य गुरुदेव के लिए जिन्होंने विचार क्रांति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसी टीम हमारे मध्य उपस्थित है। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। बहनों, इन सूत्रों को हमारी बहनों ने जिन सूत्रों को आप तक पहुंचाई, उन सूत्रों को अंगीकार करेंगे तो निश्चित रूप से ये जीवन आपका सार्थकता की ओर अग्रसर होता हुआ चला जाएगा। मन हमेशा चंचल है, जिस प्रकार से मन और जल का हमारे किसी कवि ने कहा है, जल और मन का स्वभाव एक है। जल हमेशा ढलान की ओर चलता है, मन हमेशा पतन की ओर चलता है। अगर हमें जल को ऊपर ले जाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तब हमको जल कि आप लोगों को बहुत ही असुविधा हुई यहाँ पर, क्योंकि हमने कार्यक्रम ही ऐसा रख दिया कि यज्ञ के साथ साथ कुछ कार्यक्रम जोड़ दें। क्या है, हमने जैसे कन्या कौशल शिविर करेंगे तो बच्चे आप आएंगे कि नहीं, प्रयास हमारा 2 तरफ से चलते रहा, लेकिन इसमें हम सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर अचानक से यहाँ एक कार्यक्रम आया, 24 कुंडी यज्ञ किया जाए। कार्यक्रम को हमको 6 महीने पहले मिल चुका था, वो मिला था 24 कुंडी यज्ञ के बाद कि कन्या कौशल शिविर हमको करना है। ऐसा बहुत पहले से विचार में था। हमने सोचे कि ये आध्यात्मिक जगह है, सभी आध्यात्मिक जगह में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम मैंने देखा बलौदा बाजार में 108 कुंडी में यज्ञ में, करीब 5 वर्ष पहले की बात है, 5 से 6 वर्ष पहले की। उसमें 500 लगभग 1000 कन्या आई थी कन्या कौशल शिविर में। बहुत अच्छा रहा और उसके देख करके मन में रहा कि हम कार्यक्रम के साथ साथ ही अगर कन्या कौशल जैसे यज्ञ के साथ साथ हमने कन्या कौशल शिविर जोड़ दें तो कैसे रहेगा। उसी विचार से हमने देखे कि आध्यात्मिक जगह है, बच्चे और बाबा धाम के नाम से भी आएंगे और यज्ञ में शामिल होने भी आएंगे। तो एक विचार आया कि हमने बहुत कम समय में एक कन्या कौशल शिविर को इसके सामने यज्ञ के साथ जोड़े हैं। और आप लोगों को बहुत ही असुविधा हुई है। असुविधा का कारण आप लोग को नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। सबसे ये मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। तो ये निर्णय तो मेरा ही था कि कन्या कौशल शिविर किया जाए ऐसा करके, लेकिन सबने सहमति जताई, मीटिंग में रखे हैं सभी लोग अपना सामंजस्य दिखाया कि हाँ होना चाहिए, जिम्मेदारी भी लिए। और कुछ जिम्मेदारी ऐसा होता है कि कुछ लोग बाल संस्कार सर, इतने कम बच्चों के बीच भी 7 हमारे बहनों ने बाल संस्कार शाला चलाने का संकल्प लिया है, ये सबसे बड़ी बात। स्वाध्याय मंडल 3 स्वाध्याय की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की। मैं आपके सामने रश्मि रथी का एक तीसरा सर्ग है। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने जाते हैं, युद्ध को रोकने जाते हैं, तब दुर्योधन का क्या उत्तर और भगवान की क्या चेतावनी होती है, इस सर्ग में वही बताया गया है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन मान मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। अमृत झूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्यंचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल विष्ठल विशाल, वो परिधि को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो सब ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध कब सकता है, वह मुझे बांध कब सकता
करता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले अब अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। दुर्योधन याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी दूर पर अग्नि प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद के फूटेंगे। सुख चैन मनुज सब लूटेंगे, विषय शिगल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर दुर्योधन तो भूशाली होगा, दुर्योधन आखिर तो भूशाली होगा। हिंसा पर दाई होगा। हुई सभा सुन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। सिर्फ दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दोनों खड़े मुद्दित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये रश्मि रथी एक किताब आती है, आपको अगर पढ़ना हो या YouTube में आप सर्च कर सकते हैं रश्मि रथी। ये किताब है रामधारी सिंह दिनकर जी की, ये रचित किताब है। ये तीसरा सिर्फ एक पैराग्राफ है ये, और इसका पूरा बुक है। कर्ण, भीष्म, पितामह सभी के ऊपर पूरा एक सर्ग बना हुआ है। तो ये सिर्फ चेतावनी की थी। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेनि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़या, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञं शांति, शांतिरेव शांति।